हाय बच्चों, कैसे हैं? चलिए एक पूर्व कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ाया था आपको, परिमेय संख्याओं को जो है आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे लिखना जाता है, इससे संबंधित थ्योरी वाला पोर्शन हो चुका है। आज एक हम आपको उदाहरण देकर के इसको समझाते हैं कि इस टाइप के सवालों को कैसे आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग जो जैसे बताया गया था उस तरीके में सबसे पहले हर को जो है धनात्मक बना लेते हैं। इसमें धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक है, इसमें धनात्मक, इसमें ऋणात्मक। तो इसके अंश और हर में -1 से गुणा करने पर क्या किया जाएगा? सबसे पहला काम इसमें होगा, बीच वाले जो दूसरी परिमेय संख्या है इसके अंश और हर में -1 से गुणा कर दिया जाएगा। तो जैसे हम इसको गुणा कर लेंगे, ये बदल के आ जाएगा ऋण 1/3 और बाकी एज इट इज और ऋण 3/4 और ये पहले से ही था ऋण 4/11 इस रूप में आ गया है। अगले चरण में हम लोग चलते हैं, हर को समान बनाना है। ध्यान दीजिए, हर को समान बनाना है। तो हर को समान बनाने के लिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम? हरों का लस निकालने पर। तो हरों का लस निकालिए, 11 है, 3 है, 7 है और 4 है। जल्दी से निकाल लीजिए। अगले 3, फिर 7, फिर 11, 1, इस तरह से इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। हरों का एलसीएम 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7 गुणते 11, ये एलसीएम आ गया है। इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए, गुणा ना करिएगा। अभी हमको यहाँ से अब क्या करना है, अगला काम मैं थोड़ा फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 11 है यहाँ, एलसीएम जो आया है उसको 11 से भाग देना है। जो भागफल आएगा उसी से इसके अंश और हर में गुणा किया जाएगा। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। जो हरों का एलसीएम आया है, प्रत्येक परिमेय संख्या के हर से भाग दीजिए और जो भागफल आए उसी से संबंधित परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलसीएम जो प्राप्त हुआ है हरों का, यहाँ निकाल लिए हैं, उसको प्रत्येक परिमेय संख्या के हर से भाग दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें हम 11 से भाग देंगे तो 11 कट जाएगा, ये वाला एरिया बचा रह जाएगा। 2 दूना 4, 3 12, 12 सत्ते 84, 84 आ रहा है ना शेष। तो इसमें 84 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। कर लीजिए। अगले में चलते हैं। अगली परिमेय संख्या क्या है, ध्यान से देखिए। ऋण 1/3 है। जब हम 3 से यहाँ भाग देंगे, 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 दूना 4, 7 28, 28 में 11 का गुणा करना है। 28 में 11 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? तो आशा करता हूँ क्लियर हुई होंगी चीजें। ध्यान दीजिए, यहाँ कहाँ तक हम लोग बता दिए थे आपको। एलसीएम इन सबका निकल के 924 आ गया है। और जो 924 को जब 3 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए कितना आएगा? 3 तिरिक का 9, 3 अट्ठे 24, 308।
तो इसको हम 308 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऋण 1 बटा, अब अगली परिमेय संख्या हमारे पास है ऋण 5/7। ध्यान दीजिए, ऋण 5/, तो इसको 7 से डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 1 का 7, 2 बचा है, 7 3 21, 1 बचा है, 7 दूनी 14। 132 से आपको यहाँ ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। 132 से ऊपर, 132 से नीचे। इसी तरीके से बटा 4 वाला देखिए, ये हो गया ऋण 3/4। अगली संख्या कौन सी है? ऋण 3/4। तो इसको 4 से डिवाइड करके देख लीजिए किससे आपको गुणा करना है। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 1 का 4, 231। किससे गुणा करना है? 231 से ऊपर और 231 से नीचे। अब ध्यान देना है, 11 चौक 44, 11 88, यही एलसीएम वाला आ जाएगा 924। यहाँ करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 8 24, लगा 2 2 3 3 का 9। इधर भी करिए, 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 7 3 21, 22 2 हाथ से लगा 1 का 7 2 9। और यहाँ भी वही आ जाएगा, 4 1 का 4, 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 4 दूनी 8 1 9। ध्यान से देखिए, समहर हो गया है, मतलब जो भी ऊपर परिमेय संख्या दी गई थी उनके हर को हम समान बना लिए। अब इसके बाद जो है हरों को आप देख लीजिए, हरों को देखिए, ऋण 4 चौका 16, 6 हाथ से लगा 1 और 4 8 32, 1 33। इसमें कितना आएगा? ऋण 308 आएगा। और यहाँ जगह ऋण 5 दूना 10, 5 3 15 16, 6 से लगाए 5 का 5 1 6। और यहाँ जगह ऋण 3 1 का 3, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। अब हमारे पास ध्यान दीजिए, हर में जो है सभी के हर जो है समान हो गए हैं। ध्यान दीजिए, ये। अब अंश में जो है, प्रत्येक के अंश में जो है ऋणात्मक लगा हुआ है। हाँ, जब प्रत्येक का अंश ऋणात्मक लगा है तो हम लोग जब पूर्णांक चैप्टर पढ़ा रहे थे कक्षा 6 में, तो आपको बहुत अच्छे से बताए थे कि ऋण पूर्णांक जो है, जो शून्य से जितना अधिक दूरी पर होगा वह उतना छोटा होता है। हमें प्रश्न में कहा है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हमें सबसे बड़ी परिमेय संख्या सबसे पहले लिखना है। तो कहने का आशय है, इन ये अंश में जो है हमें चुनना पड़ेगा कि सबसे बड़ा अंश कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंश आप लोग बताएं, ऋण 336 बड़ा है कि 308 बड़ा है कि 660 बड़ा है कि 693 बड़ा है। तो इसके संदर्भ में हम बता दें कि जिसका आंकिक मान जितना ज्यादा होगा वह संख्या उतनी छोटी होगी। कहने का मतलब वह शून्य से उतनी ही अधिक दूरी पर होगी। जो शून्य से जितना अधिक दूरी पर जाएगा, इधर अगर संख्या रेखा यहाँ बना लें तो शून्य के इधर सभी हैं बाएं साइड, तो सबसे बड़ा आंकिक मान किसका है? 693। ये सबसे दूर है, कहने का मतलब सबसे छोटी परिमेय संख्या है। और हमें लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। इसको कौन सा नंबर देंगे? चौथा नंबर देंगे। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ी 660, इसको हम लोग दूसरा नंबर देंगे। इसके बाद शून्य के नजदीक, ये तो एकदम नजदीक है, उसके बाद ये दूरी पर है, तो ये इसको तीसरा स्थान देंगे और इसको चौथा स्थान देंगे। और वही क्रम का मतलब हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। कहने का आशय है कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो
अभिष्ट अवरोही क्रम, इसको जो है संबंधित परिमेय संख्याओं से तुलना कर लीजिए जो प्रश्न में दिया गया था। अवरोही क्रम में लिखना है घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी और सबसे बड़ी संख्या ये है अंश में, तो ये किस परिमेय संख्या से आई थी, दूसरे नंबर पे है, तो ऊपर देखिए दूसरे नंबर पर कौन सी परिमेय संख्या थी, 1/3। अभिष्ट होगा, क्या होगा, ये किससे आया है, 1/3। इसके बाद कौन सी परिमेय संख्या है, ये वाली, 4/11। इसके बाद तीसरे नंबर पे है 5/7 और एकदम लास्ट में है 3/4। यही अभिष्ट अवरोही क्रम है परिमेय संख्याओं का, ये आंसर है। आशा करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये तो हम बहुत शॉर्टकट तरीके में बता दिए आपको। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखना होगा तो एक एक स्टेप को अच्छे से लिख करके करना होगा। ये ऑब्जेक्टिव मेथड हमने बताया आपको। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं और 4 विकल्प दे देता है तो कैसे करना है उससे हमने बताया। आपके कॉपी में अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आता है तो कैसे लिखना है, इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा 1-2 प्रश्न, उसके बाद आप लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय। किताब में जो प्रश्न है उसको हल करते रहिएगा। ओके।